अच्छा, मुझे कितने में जिस्म बेच रही हो? यही 500,000 बस। जिस्मों के भूखे होते हैं, इज्जत कौन देता है? इज्जत तो खुद खामद नहीं दे सका हमें। हमें वीडियो कॉल करके अपना जिस्म दिखाओ, हम फिर पैसे भेजें। कोई सहारा नहीं होगा तो जिस्म ही बेचना है ना। फिर बच्चे हैं छोटे छोटे, फिर क्या? तो बच्चों के लिए तो कमाना पड़ता है ना, मजबूरी है। जिस्म से खेलने वाले मिले हैं, अब कमाने वाला ही नहीं है तो खुद कमाना खुद खाना, तो फिर जिस्म तो बेचना है ना। बस 5 मिनट 10 मिनट खेल लिया फिर चला गया अपनी, बस पूरी होगी तो फिर क्या? तुम कौन और मैं कौन? बस तुम तो ऐसी हो, तुम तो गश्ती हो, तुम्हारा तो ये काम है, तुम तो शौक से करती हो। वो शौक से कहते हैं हमने शराब पी हुई है, हमने इतना टाइम लगाना फलाना ठीक है। हम कहते हैं दिल में सोचते हैं भी हमें तो मजबूरी है, तुम लोग हमारी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हो। यानी कि चर्स पी होती है, शराब पी होती है, फिर खेलते हैं आप? हाँ ऐसे ही करते हैं। देखिए जी, मुझे तो बड़ा देखिए दोस्तों, ये पाकिस्तान की रहने वाली औरत है और ये आधी रात को धंधा करते यानी कि अपनी जिस्म बेचते हुए पकड़ी गई है। इनके पीछे मीडिया वाले पड़े हैं और पकड़ने के बाद मीडिया वाले इनसे बहुत सारे सवाल करते हैं और ये औरत सारे सवालों के जवाब देती है। आखिर क्यों ये धंधा करती है, आखिर क्यों अपने जिस्म 100-500 रुपए के लिए बेचने पे मजबूर है, ये सारी दुख सारी दर्द मीडिया वालों से बताती है। तो चलिए सुनते हैं आखिर इनकी मजबूरी क्या है। लड़कियां जो है वो लड़कों को अपने जाल में फंसाती हैं। एक ये लड़का हमारा, एक आप इधर आए, इधर आए, बात सुने ना, बात तो सुने मेरी, 1 मिनट। अच्छा मेरी बात तो सुने ना, 1 मिनट मेरी बात सुने। अच्छा तंग नहीं करते आप इस वक्त? अच्छा क्या कर रहे हो इधर? क्या करते हैं हम? पहले बहुत ज़िंदगी से आवाज़ आ रहे हैं, प्लीज़ आपकी मेहरबानी। पहले इतनी वीडियो बनाई ठीक है तो बहुत जलील हो गया, अभी हमें तंग ना करें प्लीज़, हमें जाने। अच्छा मुझे थोड़ा सा जवाब देते हो कि क्यों ये अपना इस टाइम रात के वक्त बेच रहे हो जिस्म? अगर आपको नहीं पता हम क्यों बेचते हैं इधर, अगर हमारा कोई सहारा हो, हमें कोई कमा के खिलाने वाला हो तो हम इधर क्यों आए? हमें शौक है इस जगह पे आने का। ये ज़रा कैमरा मार के जगह देखें आप, इतनी बुरी जगह है इधर, तो इतनी स्मेल आती है। तो अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, कोई बंदे का सहारा हो तो जिस्म क्यों बेच रही हो, क्या मजबूरी है वो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। चले मजबूरी जो जब कमाने वाला ही नहीं है तो खुद कमाना खुद खाना, तो फिर जिस्म तो बेचना है ना। फिर क्या करें? तो कितने अरसे से अपना जिस्म बेच रही हो? हो गए ने 4 साल हो। 4 साल हो गए। अच्छा मुझे ये बताओ, रात का ये 2-3 बजे का टाइम है, ठंड भी इतनी ज़्यादा है, तो बच्चों के लिए तो कमाना पड़ता है ना, मजबूरी है, क्या करें? अच्छा मुझे कितने में जिस्म बेच रही हो? यही 500,000 बस इतने। ये 500,000 में इस रात के टाइम यहाँ पे जिस्म बेचती हो, सिर्फ 500 रुपये खातर? सब जिस्मों के भूखे होते हैं, इज्जत कौन देता है? इज्जत तो खुद खामद नहीं दे सका हमें, जिसके बच्चे पैदा किए सब कुछ, तो किसी ने क्या दें? तो कुछ होता नहीं दिल को कि मैं क्या कर रही हूँ? बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है, कोई फीलिंग नहीं। सब कहते हैं लोगों को शौक है, ये शौक से काम करती हैं ठीक है, पर किसी को क्या पता हम शौक से करती हैं या मजबूरी से करती हैं। जब कोई गैर जिस्म कुछ छूता है तो फिर हमारे दिल से पूछ के आप देखें भी हमें क्या होता है, सिर्फ क्या है भी। ये देखें, जिसके आंसू देख लें कि ये रोना शुरू हो गई है कि किसी का मर्जी से अपनी मर्जी से कोई भी जिस्म नहीं बेचता, को ज़बरदस्ती या कोई मजबूरी ऐसी होती है कि जब इंसान किसी के आगे लेटता है। मुझे ये बताओ कि फिर कैसे चलेगा ये, आप जिस्म ही बेचती रहोगी? फिर ऐसे ही करना, अभी कोई सहारा नहीं होगा तो जिस्म ही बेचना है ना। यार जो भी लोग करते हैं, बच्चे हैं छोटे छोटे, फिर क्या? गालियाँ भी देते होंगे लोग, कई छेड़ के भी गालियाँ भी देते हैं, मार के भी जाते हैं। ये इधर ये देखें बट्टे वगैरह पड़े, सब मार के भी जाते हैं। जिंदगी बसर करनी है ना, बहुत सारे औरतें हैं, जिंदगी जो ये बड़ी दर्दनाक कहानी है जी कि लोग पत्थर भी मारते हैं और आवाज़ें भी कसते हैं। बेचारी पहले ही मजबूर है, ये दलदल में पहले ही फंसी हुई है, तो बेचारी जिस्म ना बेचे, घर कैसे चलाएगी बेचारी, अपना पेट कैसे पालेगी? शादीशुदा हो? कितने बच्चे हैं? 5 5 बच्चे हैं, तो उनका दूध पूरा करने के लिए जिस्म बेचती है। अगर बेचारी जिस दिन अगर काम ना हो तो फिर बच्चे भूखे रहते हैं, ये बताएं जरा। ज़ाहिर बात। जैसा कि दोस्तों ये औरत बताई है कि हमारा हस्बैंड नहीं है, हमारे शौहर नहीं है, इसलिए अपने बच्चे को पालने के लिए, अपने घर को चलाने के लिए हमें ये धंधा करना पड़ता है। 500 1000 या फिर 100 और 200 के लिए हमें किसी गैर मर्द के साथ सोना पड़ता है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि अगर आपके घर में कोई आपका घर चलाने वाला नहीं है, आपके बच्चे को पालने वाला नहीं है, आपका
हस्बैंड नहीं या फिर घर में कोई सदस्य नहीं है ऐसा जो आपके घर को चला सके, आपके बच्चे को पाल सके, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अपना जिस्म बेच कर ही अपने बच्चे को पाल सकते हैं। इससे दुनिया में बहुत सारे औरतें हैं जिनका हस्बैंड नहीं है और उनके घर में भी कोई घर चलाने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी वो औरत अपनी मेहनत, अपनी मजदूरी, किसी के घर में काम करके, किसी कंपनी में काम करके अपने घर को चला रही है और अपने बच्चों को पाल रही है और अच्छे से शिक्षा भी दे रही है। आगे देखते हैं और क्या ये बता रही है। ये बात तो फिर घर तुम डरती जाती भी नहीं होगी कि बच्चे दूध मांगेंगे? नहीं, जाना अभी बच्चे छोड़ के आते हैं, उसको अकेला तो नहीं छोड़ा जाता ना बच्चों को, फिर गुजारा हो जाता है, इतने बस खर्चा हो जाता है, इधर से बन जाता, कभी खाली हाथ चले जाते, कभी 500,000 लेके चला, बच्चों का खर्चा चल रहा है बस। तो हर बंदा अपनी मर्जी से तुम्हारे जिस्म से फिर खेलता होगा, नशा भी करवाते होंगे, भी शराब पी के भी बदबू आती होगी, ज़ाहिर बात है। तो नशे भी किया होता उन्होंने? हाँ किया। तो नशा करके जिस्म, हाँ वो शौक से कहते हैं हमने शराब पी हुई है, हमने इतना टाइम लगाना फलाने ठीक है, हम कहते हैं दिल में सोचते हैं भी हमें तो मजबूरी है, तुम लोग हमारी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हो। यानी कि चर्स पी होती है, शराब पी होती, फिर खेलते हैं आप। हाँ ऐसे ही करते हैं। देखिए जी, मुझे तो बड़ा तरस आ रहा, मुखैर हजरात इसकी हेल्प करें, जो अफसर आने वाला है वो भी इसकी हेल्प करें, यकीन करें। तो इस दलदल से निकालने वाला कोई मिला नहीं अभी तक? सब जिस्म से खेलने वाले मिले हैं, बस 5 मिनट 10 मिनट खेल लिया फिर चला गया, अपनी बस पूरी होगी तो फिर क्या, तुम कौन और मैं कौन, बस तुम तो ऐसी हो, तुम तो गश्ती हो, तुम्हारा तो ये काम है, तुम तो शौक से करती हो, कभी ये किसी ने नहीं बताना चाहोगे कि शौक से मैं नहीं करती? उन लोगों को पता ही है, जो इज़्ज़त वाले होते हैं उन लोगों को पता चल जाता है। मैंने पहले भी वीडियो बनवाई थी, इतने लोगों ने फ़ोन किया, किसी ने कहा हमें वीडियो कॉल करके अपना जिस्म दिखाओ, हम फिर पैसे भेजेंगे। मैंने कहा नहीं, ये काम नहीं मैंने करना। इस पुलिस वाले भी, मेहरबानी आप हमारी वीडियो ना बनाया करें। अच्छा, पुलिस वाले भी आपको तंग करते हैं? नहीं वो नहीं करते, नहीं देखते होंगे नहीं वो जब हम उन लोगों को देखते हैं तो भाग जाते हैं इधर से, भाग जाते हैं आप। हाँ। तो आप ये, अब मैं पूछ रहा हूँ जो सवाल है, यकीन करें, मुझे एक बात बताएं कि अगर मैं कहता हूँ कि सच्चे दिल से आपसे शादी करना चाहते, कर लोगी, फिर ये छोड़ दोगी? पहली बात तो कोई करता नहीं, इतने बच्चे हों तो, अगर कर भी ले तो किसी के बच्चे को कोई संभालता नहीं, जिधर अपना माँ बाप होता ना उधर कोई भी नहीं होता, ठीक है। अच्छा बाबा, मुझे ये बताओ कि रात के टाइम लेटे हुए आसमान की तरफ देखती हो तो कभी सोचा कि ये मैं क्या कर रही हूँ? बहुत कुछ ज़हन में आता है, बहुत कुछ, हमारा भी शौक़ है, हम इज़्ज़त से घर बैठे बच्चों के साथ, हमें भी कोई कर, अब मेरा अपना कोई और जो सहारा जो मुझे हर चीज़ ला के दे, ठीक है, पर नहीं ऐसा किस्मत में नहीं है ना। माँ बाप को पता है, बहन भाइयों को पता है तुम्हारा? नहीं, चोरी करती है सिर्फ मजबूरी के लिए? मजबूरी, बस मेरे अबू अम्मी को यही पता है, भी घरों में काम करती है, उन लोगों के पास मोबाइल ही नहीं, वो ऐसी चीज़ें कैसे देखें। ले जी, बड़ा दुख हुआ, यकीन करिए, मैं खुद स्टोरी करते हुए इसको रोका, ये भागती जा रही थी, लेकिन फिर आखिर इसने हमें इंटरव्यू दिया है रोते हुए कि मैं सिर्फ 5 बच्चों का दूध पूरा करने के लिए अपना जिस्म बेचती हूँ। तो ये मजबूरी है। बातें तो हम लोग बहुत करते हैं, वो फहाशा जा रही है, वो ये जा रही है, गालियाँ निकालते, जारी बात है, उन लोगों को ये नहीं पता ये भी एक औरत है, ठीक है, जैसे हमारी इज्जत, वो कहते हैं हमारी तो इज्जत वाले, ये तो गश्ती है, पर औरत को बुरा बनाने वाला मर्द होता है, ठीक है, अगर मर्द ही अच्छा हो तो औरत क्यों बुरी बने। बिल्कुल जी, बड़ी अच्छी बात की है इसने। अच्छा, आखिरी बात मुझे ये बताओ, शादी के लिए कोई कहे तो? मैंने आपको पहले भी बोला है, अभी बच्चों का खर्चा कोई नहीं उठा सकता, ठीक है, अगर उठाए कोई, अगर कोई करे तो, अगर कोई अव्वल तो नहीं करता, अगर करे सही तो इनकार कोई नहीं, फिर बाद में यही काम करना है, तुम मेरे से शादी कर लो, यही काम कर लो, ऐसे बहुत ज़िंदगी में आए हैं, ऐसे कहते हैं हमारे से निकाह कर लो, हम तुम्हारे बच्चे संभालेंगे, ठीक है, नहीं, हमें वो चाहिए, हाँ बस कहते हैं सच्चे दिल वाला हो, जो अपनी मेरी औलाद को अपनी औलाद समझे, वो नहीं भी मेरी औलाद को कल को जहर दे के तो वो जाए कहे भी ये अकेली सिर्फ तुम रहो, ये तुम्हारी औलाद ना हो। तो जिधर मेरे बच्चे हैं ना, मेरे पास जिधर मेरे बच्चे हैं उधर मुझे कुछ भी नहीं है, मैं अपने बच्चों के सारे ज़िंदगी गुजार लूँगी, पहले भी गुजार रही तो अभी भी तो गुजार लूँगी। देखें जी, बड़ा वाज़ेह तौर पे उसने कहा है कि अगर मेरे से कोई शादी करना चाहे तो मैं कर लूँगी, लेकिन वो मेरे बच्चों से भी प्यार करे, मुझे भी अपना समझे, ज़ाहिर इसके लिए ख़र्च करे फिरे। ये रात का पहर है, ये आप देख सकते हैं कि किस तरह सारी रात बेचारा यहाँ पे खड़ी रहती है। हाँ बस 2 बजे तक खड़े रहते हैं, फिर चले जाते हैं। ठंड भी लग रही होगी? हाँ ज़ाहिर बात है, वो तो आपको पता है, इतनी ठंड है, और कोई सहारा भी इधर नहीं बैठने का, इधर ही बैठते हैं हम। तो साथ ले भी जाते हैं, छोड़ भी जाते हैं फिर?
नहीं, हम साथ नहीं जाते हैं। अगर साथ चले जाए ना, साथ भी चले जाते जो एतबार वाला होता है, अब्बल तो नहीं जाते हैं क्योंकि वो ज्यादती। देखिए दोस्तों, दुनिया में से बहुत सारी औरतें हैं जो अपने हस्बैंड को रहते हुए, अपने पति को रहते हुए, जब तक वो 10 मर्दों के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाती है, तब तक उस औरत की प्यास नहीं बुझती है। चाहे उसका हस्बैंड जितना भी स्मार्ट हो, जितना भी पैसा वाला हो, उससे उसको कोई मतलब नहीं होता। उसको सिर्फ यही शौक होता है कि हमें अलग अलग मर्दों के साथ हर रोज सोना है और हर रोज अलग अलग तरीके से अपनी प्यास को बुझाना है। तो दोस्तों, मैं इस औरत को लेकर नहीं बोल रहा हूँ, जो दुनिया में है मैं वही बता रहा हूँ। बाद बाकी दोस्तों, ऐसे मैं नहीं बोलूँगा, बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जो मजबूरी में ये सब काम करती है। जिसको दूसरा कोई रास्ता नहीं दिखता है, वो इस दलदल में कूद पड़ती है और अपनी लाइफ खराब कर लेती है। बाद बाकी दोस्तों, आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।